I'm Dr. Rubina Bhatt, Vice President of RDA, Sher Kashmir Institute of Medical Science. He's Dr. Tariq Mir, he's the President of RDA and other members of Resident Doctors Association. So today's conference is on a very serious matter, which is not only affecting we doctors, but it's also going to hinder patient care in future due to lack of competent doctors which are trained in these government hospitals. So what is the matter and how will it affect the health system will be briefed by Dr. Tariq, sir. Thank you, Dr. Rubina. Thanks everybody for coming in view of short notice. I'm extremely glad that you people have reported within very short period. Very short notice was given to the media fraternity and media personnel about this issue. It is not a controversial thing, or it is not something which is out of the box. The Union Territory of Jammu and Kashmir has issued an order which was dated on 4th of April. The order number was 282 Jammu Kashmir Health Medical Education of 2023. It's about the future prospect of the resident doctors. It's about the future analogy of resident doctors who are working day and night out in the many and multiple these fraternity and colleges of JK, Jammu and Kashmir. I just want to brief you in a very common language so that everybody gets the crux of the issue. ये जो ऑर्डर है जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी ने 4 अप्रैल को निकाला था 2023 में, इसके मुतालिक मैं आप लोगों को थोड़ा सा इससे थोड़ा पीछे ले लूँगा। इशू ये है कि जो भी हमारे फैटर्निटी मेडिकल पर्सनल अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं, हासिल करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो है कि हम लोग एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते हैं, जिसका पहले कहते थे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। तो उस कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के बाद हम लोग जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ मेडिकल कॉलेजेस में अपना दाखिला लेते हैं और अपनी डिग्रियां कंप्लीट करते हैं। फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल करता है, कोई सुपर स्पेशलिटी में जाता है, लेकिन इसका बुनियादी जो है डिग्री वो जम्मू कश्मीर की रियासत के मुख्तलिफ़ मेडिकल कॉलेजेस की बुनियाद पड़ती है। और जो दूसरा इसका पहलू है वो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। हमारी आप लोगों से जो आज की ब्रीफिंग है वो इसी चीज़ को अलहदा करना है कि ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का क्या कंसेप्ट है और क्या रोल है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जब हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, वो हमारे साथ एग्ज़ाम्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होते हैं, उसके बाद बहुत सारे वजूहात मल्टीफैक्टोरियल रीजंस की वजह से वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस और रेवेन्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से वो बाहर चले जाते हैं। मोस्ट कॉमनली पीपल गो टू द बांग्लादेश, वी हैव गॉट द यूक्रेन, वी गॉट द चाइना, इवन सम पीपल गो टू द पाकिस्तान एंड दे कंप्लीट देयर बेसिक मेडिकल डिग्रीज नेमली एज MBBS। उसके बाद जब ये लोग वापस आते हैं, इनका एक एग्जिट एग्ज़ाम होता है और ये भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की लेवल पे, कोई सुपर स्पेशलिटी की लेवल पे, कोई डेमोन्स्ट्रेशन की लेवल पे, कोई रजिस्ट्रार की लेवल पे। इनका एक अलहदा कोहॉर्ट बनता है जिसको कहते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। अब जो गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है वो ये कहती है, उसको अगर हम स्टेट करें आम लफ्ज़ों में, अगर हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, वो ये कहती है कि जब भी आप लोग एकेडमिक अरेंजमेंट्स पे, चाहे फैकल्टी हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, चाहे एडिशनल प्रोफेसर हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेटर हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, उनकी बुनियादें MBBS की मार्क्स की बुनियाद पे हो। मैं आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस या इंडियन सिस्टम, जो भी हमारे वो डॉक्टर हजरात जो इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, यहाँ की मार्क्स ग्रेडिंग और बाहर की मार्क्स ग्रेडिंग बिल्कुल डिफरेंट है। बाहर से जो कोई मेडिकल ग्रेजुएट पास करके आता है, वहाँ की मार्क्स ग्रेडिंग किस हिसाब से होती है? दे गॉट एक्सलेंट, दे गॉट गुड एंड दे गॉट फेयर। हमारे यहाँ की मार्क्स ग्रेडिंग क्या होती है? भाई आप पास हो कि फेल हो, यू गेट 60% एज अ टॉपर। जो बाहर का मेडिकल ग्रेजुएट फेयर करके आता है वो भी 75% चला जाता है। तो चूंकि ये एक डिफरेंट कोहॉर्ट बन गया, एक ऐसा ग्रुप जिसकी मार्क्स की सबसे टॉपर आ गया 60% और एक ऐसा ग्रुप जिसकी मार्क्स की आखिरी हद आ गई 75%। तो इन दोनों को जब आप एक कॉमन पूल में भरने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे उन्हीं लोगों को जो है तवक़ियत मिलेगी या उन्हीं लोगों को सरपरस्त कर दिया जाएगा जो मार्क्स की बुनियाद पे ज़्यादा है। अब हमारी जो है रिक्वेस्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से, हमारी रिक्वेस्ट है ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन स्किम्स और ऑन द बिहाफ ऑफ दीज यंग डॉक्टर्स हु परस्यू देयर कैरियर इन दिस मेडिकल फील्ड जस्ट टू रीलुक दिस नोटिस। We are in continuous talk with the GMC RDA, GMC Srinagar, and to some members are also in talk with the
RDA GMC Jammu. We are requesting the Union Territory people and administration, especially Lieutenant Governor, especially the Chief Secretary, especially the Medical Secretary, Mr. Bhupinder Kumar sir, to have a look. It is nothing like that. You just have to go again and have to relook it. Because अगर आप लोग अपने मेडिकल ग्रेजुएट्स को अपने मेडिकल कॉलेज से निकालते हो, आपने GMC हंदवाड़ा बनाया, आपने GMC बारामूला बनाया, आपने GMC अनंतनाग बनाया, आपने GMC डोडा बनाया, आपने GMC राजौरी बनाया, आपने GMC कठुआ बनाया। वहाँ से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स निकलेंगे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट करके, उनके जो एवरेज मार्क्स होंगे वो हार्डली इट विल बी अराउंड 60, 62, 55%। और साथ ही में जो भी कोई भी बच्चा, इट्स नथिंग लाइक अगेंस्ट, इट इज़ जस्ट ए काइंड ऑफ एप्रीहेंशन, जो हमारे दिलों में एक एप्रीहेंशन है। जब भी कोई सा बच्चा बाहर करके आता है, वी नेम इट एज ए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, उसके मार्क्स और इसके मार्क्स हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आप हमारी तरफ से क्या रिक्वेस्ट है कि आप इसको रीलुक करें, एक अच्छे से एक रीलुक करें, एक कमेटी बनाएं या एक जो आपके पास एक्सपर्ट्स हैं इसके बारे में, उनसे आप मशवरा करें और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह हो। जैसे परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स व पब्लिक सर्विस कमीशन का हाल ही में आया कि यू पीपल विल हैव टू फेस दिस एग्ज़ाम, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम, सो दैट एवरीबडी गेट्स ए फेयर चांस। इसी तरह इसका भी जो ये एकेडमिक अरेंजमेंट्स में हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं या एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, इनका भी क्या है, एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, so that everybody gets a fair chance, rather than sticking to the merit and rather than sticking to the MBBS marks only. Better is to have a common entrance examination. I am highly appreciating your efforts कि आप लोग इतनी short notice में आए, and thanks everybody. I thank you to my other colleagues and other members of Resident Doctor Association. We people are highly thankful to your efforts that you people have presented in this short notes. Again, why I am again telling this because कल ही हमने आज सुबह ही ये नोटिस की थी कि हमें एक प्रेस ब्रीफ करनी है, और हम थैंकफुल हैं टू द अपने फेटर्निटी के भी, अपने फैकल्टी फॉर्म का भी, और बाकी जो हमारे रेजिडेंट बॉडीज़ हैं हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा जो हम अगर हम इसको और थोड़ा सा कॉमनली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, हमारी रिक्वेस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि हम बच्चे हैं, हम आप ही लोगों के बच्चे हैं, हम इधर उधर के बच्चे हैं नहीं, लेकिन आपको हमारे दिलों की ये आवाज़ सुननी चाहिए। आपको हमारे जो है हमारे साथ